हेलो दोस्तों। आज हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना एक्सरसाइज 8C है ना। चैप्टर 8 का एस सी एक्सरसाइज होगा। तो उससे पहले हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, देन एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर उसके एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। चलिए आइए। तो एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये बचा हुआ था है ना। तो इसको भी देख लेते हैं चलिए, और फिर एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट डिपॉजिट क्या है ये? 10,000। और टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, ठीक है ना। तो कितना होगा लास्ट उसका अमाउंट? इंटरेस्ट ही पूछ रहा है ना। तो ये हमारा पी दे रखा है कितना? 10,000। और आर दे रखा है 12%। ई दे रखा है 3 ईयर। ठीक है, चलिए हम लोग सी आई फाइंड करते हैं। सी आई इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ 1 + r/100 टू द पावर टी और -1। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा 10,000। 4 से कटाइए इसको 3 बार में, 4 से कटाइए 25। तो ये हो जाएगा 28 × 28 × 28 और -25³ है ना, और अपॉन 25³ ठीक। 28 का क्यूब हो जाएगा, एक बार कर लेते हैं। 28 × 28 तो 20, ये आपका आ रहा है 10,000। क्या रहा है आपका? 10,000। ठीक है, और हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। चलिए यहीं से करेंगे, फोटो कहीं गड़बड़ आ रहा है। हाँ चलिए, तो ये है आपका 21,952 और -16 15,625 होता है ना। 15,625 और अपन 15,625 ये भी होगा। और अब जब लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,000 इंटू 6327 अपॉन 15,625। अगर 25 से घटाएं तो 625 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 400 है ना। और फिर अगर 25 से कटाएंगे तो यहाँ 25 तो आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 25 1 जा 25 6 जा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6327 और इंटू 16, ये आएगा आपका 101,232 अपॉन 25 है। डिवाइड भी कर लेते हैं। यार आपका 4,049 × 28। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं अपने। फाइंड द व्हाट सम विल अमाउंट टू, ये हमारा अमाउंट दे रखा है, हमें पी फाइंड करना है। ठीक है, और 2 ईयर ये दे रखा है टाइम, और ये रेट दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। ए इक्वल टू होता है पी ऑफ 1 + r/100 टू द पावर टी। अगर ए बाई पी कर लें
ठीक है, तो इसके इक्वल भी मिल तो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है ना, ये हमारे पास तो ऑलरेडी है। ठीक, 55,120 और अपॉन पी अभी रहने देते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 + r, कितना है 5, 100 ही है, और टू द पावर 2, 1 से कटा ये 20 बार में कट रहा है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, चलिए देखते हैं कितना आता है। यहाँ हो गया 55,125। ठीक, अपॉन पी, और इधर देखते हैं पावर 2 है, 21/2 होगा, 20 होगा, तो ये 2 बार करना होगा क्योंकि पावर 2 है। अब कटा के देख लेते हैं क्या कटेगा क्या, 21 से कटेगा क्या। 555125 ना, 55,125 डिवाइडेड बाई 21 कटेगा। 21 से अगर कटाते हैं तो ये हो जाएगा 21 2 जा और 6 जा 2 5। एक बार और कटाते हैं, 1 टाइम, 5 2 टाइम, और 5 टाइम, 125। तो यहाँ आएगा 125/p इक्वल टू 1/400, लिख लेते हैं डायरेक्ट 400। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा p इक्वल टू 125 चौका 5 ना, 500, और ये 2 जीरो लग, तो ये हमारा p आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी ए ही पूछ रहा है आपको, सॉरी p पूछ रहा है, ये आपको दे रखा है ना, ये आपका a है, ये आपका टाइम है, और टेनर में मल्टीप्लाई करना होगा 2 का। यहाँ 3/2 इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 3/2 है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है ना, तो हाफ ईयरली दिया है इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3 हाफ ईयर मिल जाएंगे। और यहाँ जो रेट है उसमें हमें डिवाइड करना होगा, तो 25/2 है ना, इंटू 2 डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 25/4%। ठीक है, चलिए एक बार पुट करते हैं। ए इक्वल टू होता है पी ऑफ 1 + r/100 टू द पावर टी। ए की वैल्यू आपके पास है 4913। ठीक, और इक्वल टू पी को आप इधर ला के डिवाइड करा लीजिए, 1 + 25/4 होगा और इंटू 100 होगा, मतलब 400। ठीक है, पावर है हमारा कितना 3 हाफ ईयर। 25 से कटाएंगे, 16 बार में कटेगा, 17 का 17/16 हो रहा है ये, और पावर 3 है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर है आपका 4913 अपॉन पी। ठीक है ना, अब अगर मल्टीप्लाई कराएं 17 का, तो 17 × 17 × 17 हमें ये सेम यही मिलता है, तो ये तीनों इसे तो कैंसिल हो गए। p इक्वल टू हमें मिल जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो p1 जा p, और ये हो जाएगा 16 × 16 × 16, 4096 हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। और क्या चाहिए हमें, p ही तो चाहिए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है CI और SI का। आपको पता है कि CI बड़ा होता है और SI छोटा होता है, और इनका डिफरेंस आ रहा है 61। ठीक है, CI के लिए हम क्या रखें, P ऑफ 1 + r/100 टू द पावर t-1। ठीक है, और माइनस P इंटू r इंटू t अपॉन 100 टू द, दैट इज इक्वल टू 61। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 5 से कटाइए 20 बार में, 21 × 21 × 21 और माइनस 20 × 20 × 20 अपॉन 20 × 20 × 20, 8000 है ना।
माइनस हो जाएगा हमारा, 5 से कटाए इसको कटेगा 20 बार में, तो 3p/20 एंड दैट इज इक्वल टू 61। यहाँ पर हमारा 3p है, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 3 है। ठीक है, और p ऑफ है यहाँ पर, ये तो मल्टीप्लाई है ही, तो 21 × 21 × 21 क्या आएगा हमें? हाँ, क्या आएगा? 9261 माइनस 8000 कौन हमें मिल रहा? 8000। ठीक है, p और माइनस 3p/20 इक्वल टू 61। 1261p हो गया, माइनस अगर हम 20 से डिवाइड करें तो 4 आएगा ना, तो 4 3 जा 1200p आ रहा, और अपॉन 8000 आ रहा, डेट इज इक्वल टू 61 है। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? चलिए, अब क्या रिजल्ट आ रहा? 61p/8000। ठीक है ना, डेट इज इक्वल टू 61। ये आपने इसको कटाया, आया कि आपका p इक्वल टू 8000 आ रहा है। फाइंड द सम ही पूछा है, 8000 आपको मिल ही गया। चलिए, नेक्स्ट हमारा इसके बाद, डिफरेंस के बाद, ये आपका सारा पेजेज मैंने लिया हुआ है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, ये आपका 8A था, ये मैंने कंप्लीट करा लिया, और नेक्स्ट आपका 8B है ना, ये 8B हो गया आपका, और अभी हमने ये एग्जाम्पल किया, ये हमने अभी किया। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका क्वेश्चन 13 वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे कंप्लीट करा दे रहा हूँ। 13 से स्टार्ट करें ना। चलिए, चलिए यहाँ से कंप्लीट करते हैं 1 बाई 1। आपको क्या क्या दे रखा है? ये हमारा है अमाउंट, और सम जो कि p होगा, और यहाँ आपको दे रखा है अमाउंट जो रिसीव हो रहा। ठीक है, और ये आपका है टाइम, और हमें रेट पूछ रहा है कि रेट क्या होंगे अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा। तो रेट फाइंड करना है, सेम वही वैल्यूज वही फॉर्मूले पे पुट करते जाइए, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं अपना 1331, और ये आपका ए होता है, और इक्वल टू पी, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हमने पुट कर लिया, सॉल्व करते जाएंगे। ये जो होता है वो 11 का क्यूब ही होता है, और यहाँ पावर 3 दे रखा है, तो जब पावर 3 और पावर 3 दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर हमने कंपेयर कर लिया, तो ये हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? आर इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह आपका 14 भी है, रेट परसेंट ही पूछ रखा है आपका, यहाँ पी दे दिया, और ये आपका पी है और ये आपका ए है। ठीक है, ये आपका टाइम दे रखा है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो यहाँ तो टाइम आपका मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। और रेट को या तो आपको आगे चलकर r/2 पहले ही कर लीजिए रेट को। ठीक है, यहाँ पर अगर पहले ही हाफ कर लेंगे तो फिर आगे आपको कोई चेंज नहीं करना होगा, अदरवाइज आप अगर r% फाइंड करेंगे तो फिर आपको जो भी होगा, जो भी वैल्यू आएंगे, फिर उसमें आपको चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ तो ऑलरेडी हमें बाई 2 करके मिल ही रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ये आपका 15 वाला एग्जाम्पल है, सेम कंडीशन है, आपको यहाँ टाइम फाइंड करना है। तो रेट जब आप पुट कर लिए, तो बाकी लास्ट में ना आपको ये इसका क्यूब ही मिलेगा। अब ये कितना पावर है, वो पावर यहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे, तो टाइम के लिए हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जो पावर आएंगे, तो ये जब भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें समझ में आएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक्सरसाइज 8C का। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए,
पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे शायद कंप्लीट हो ही जाएगा, या फिर क्या करें इसको, इतना से हो जाएगा क्या? चलिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहाँ से ही। ये आपका है पहला क्वेश्चन, और इसमें अमाउंट पूछ रहा है। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी मीन्स ए पूछ पी पूछ रहा है, इसमें हमें पी बताना है। ठीक है, पी नहीं पता। ए दे रखा है 1323। ठीक है, रेट है हमारा 5%, और टाइम है हमारा 2 ईयर। अब ईयरली वगैरह कुछ नहीं दिया है। ए बाई पी होगा इक्वल टू 1 + R/100। आर मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, और टू द पावर टी है 2। ठीक है, ए की वैल्यू है 1323 अपॉन पी, और यहाँ मिलेगा आपका 20 ना, तो यहाँ 441/400। मैंने डायरेक्ट इसको पावर 2 कर लिया। ठीक है, 21/20 मिलता, तो 21/20 को मैंने स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ से इसको कटाते हैं, तो ये 3 बार में कट जाएगा, है ना। तो मिलेगा क्या हमें, 4 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3 × 1 और ये 3 × 400। तो 3 × 400 हमें क्या मिल जाएगा, 1200। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर मिटा देता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहीं पे कर पाएंगे। ठीक है, मिटा दो। तो यहाँ से ये हमने इसको मिटा ही दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका है, ए दे रखा है, ये टी दे रखा है, और ये आपका आर दे रखा है। सम पूछ रहा है, पी हमें बताना है, पी नहीं पता। ठीक है, ए दे रखा है आपका 10,000, 10,816। आर दिया है 4%, और टी दिया है कितना, 2 ईयर। सॉरी, टी क्या दिया है, 2 ईयर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बाई पी करेंगे, और 1 + R/100 टू द पावर टी। ठीक है, ये हमारा है 10,816 अपॉन पी, और इधर मिल जाएगा 4 से कटाए 25, तो ये हो गया 26। 26/25 इंटू 26/25 मतलब मिलेगा 676 अपॉन 625। ठीक है, 675 से ये अगर हम कटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, एक बार देख लेता हूँ मैं भी। 10,816 डिवाइडेड बाई 676, ये 16 बार में कटेगा। ठीक है, और जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है ना, तो पी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, हमें मिल जाएगा 10,000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, बट उससे पहले मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 है, ये अमाउंट ही दे रखा है, और ये आपका टाइम दे रखा है, ये रेट दे रखा है। ठीक है, और ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब यहाँ से हाफ ईयरली की कंडीशन चलेंगी, तो पी तो हमें नहीं पता है, ए हमें पता है, ए इक्वल टू है 15,972, और आर हमारा यहाँ हो जाएगा हाफ, तो ये 20/2 कर लेंगे, 10%। ठीक है, और जो टाइम है, आर लिख रहा हूँ मैं, ये टी है, टी है हमारा वो हाफ ईयरली है, तो 3/2 इंटू 2 कर लेंगे, तो यहाँ 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। ठीक है,
अब क्या करते हैं, फॉर्मूले पे पुट किया जाए, ए इक्वल टू पी ऑफ 1 प्लस आर बाई 100 और टू द पावर टी। ए की वैल्यू है हमारे पास 15,972 अपॉन पी कर लीजिए, इधर पी को इधर मल्टीप्लाई है लाकर डिवाइड करा लीजिए। यहाँ आपको मिलेगा 11/10। 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार और 10 का मल्टीप्लाई करना होगा 3 बार। ठीक है, अब इसमें हमें कंपेयर कर लेना है, अगर कटे तो कटा लेते हैं। और ये मुझे लगता है कि 12 से ये पक्का कट जाएगा। एक बार चेक ही कर लेता हूँ, 15,972 और डिवाइडेड बाई 1331, 12 बार में कट रहा है। ठीक, तो यहाँ से ये 12 बार में कट रहा है, तो हमें मिलेगा P इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 इंटू 1000, तो 12,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ डिफरेंस दे रखा है दोनों का, देखिए 4 और 5 दोनों सेम कंडीशन पे है ना, सेम ही क्वेश्चन है, होंगे एक ही फॉर्म पे। यहाँ भी 2 ईयर दिया है, यहाँ भी 2 ईयर दिया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है, और हाफ ईयरली वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ भी वही कंडीशन है, तो एक ही बेस पे दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं दोनों एक ही साथ कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज इसको फिनिश ही करते हैं पूरा एक्सरसाइज। तो ये आपका क्वेश्चन, एक इधर 4 कर लेते हैं, सेम वही कंडीशन पे 5 भी कर लेंगे, जहाँ तक जो चीज़ें होंगी। ए इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, यहाँ डिफरेंस है ना, पी आई और एस आई का, तो डिफरेंस पे चलेंगे। सी आई इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी, फॉर्मूला आपको पता ही है, और ये भी पता है कि सी आई माइनस एस आई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट है वो दे रखा है 15। दूसरे कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मैं इधर हो जाता हूँ, चलिए दिख रहा है क्या आपको, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या कंडीशन हो रही है, 5 के लिए क्या हो रही है, ये सभी करते चलेंगे। ए माइनस पी करना है हमें, पी ऑफ, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी और -1। ठीक है, माइनस ऐसा ही है, पी इंटू आर टी हो जाएगा 5 इंटू टी अपॉन 100 एंड दैट इज इक्वल टू 15। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले, 61 लास्ट दे रखा था ना उसका, दोनों का डिफरेंस है ना। अभी हमने स्टार्ट में ही किया है ये क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 20, तो 21 का स्क्वायर करेंगे 441, और अपॉन ये आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, माइनस यहाँ पर 10 से कटेगा ये एक जीरो, तो बचेगा P/10 और इक्वल टू 15। यहाँ आपको मिल रहा 441 माइनस 400 अपॉन 400, और ये हो जाएंगे P और माइनस P/10 और इक्वल टू 15। यहाँ आएगा 41P और माइनस 40P ऑन 400 और इक्वल टू 15। तो P इक्वल टू क्या मिलेगा, 15 इंटू 400, मतलब 15 चौका 60 और 2 जीरो, 6000 मिल रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह इसी प्रोसेस पे सारे प्रोसेस वही हैं, बस यहाँ 15 की जगह हमें ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 50 रखना है। सारे प्रोसेस वही हैं, मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ से 41P माइनस 40P अपॉन 400, ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए होंगे, और डेट इज इक्वल टू हमें बस 50 रखना है ना। तो P अपॉन 400 और इक्वल टू 50 है, तो P इक्वल टू हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 सेम ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बता दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या क्या कंडीशन दे रखा है, चलिए आज इसको फिनिश ही करते हैं।
प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट आपको पूछ रहा है। ठीक है, रेट हमें बताना है। तो वही फॉर्मूला है हमारा, ए इक्वल टू पी ऑफ 1 + r/100 और टू द पावर टी, इसी पे हम पुट करेंगे, a/p करना है हमें। और यहाँ पर 1 + r/100 टू द पावर टी कंपेयर कर लेंगे, r की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हमारा अमाउंट दे रखा है, ये हमारा प्रिंसिपल दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए, पहला के लिए है ना। और 1 + r/100 और पावर क्या है 2। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ हो गया 15 और ये हो गया 14, इसका ये स्क्वायर है। और इधर है हमारा 1 + r/100 टू द पावर 2। पावर सेम है, पावर सेम है तो हमारी जो वैल्यू है वो इक्वल करा लेते हैं। 1 + r/100 ये हमारा इक्वल हो जाएगा। और यहाँ आएगा हमें 15/14 - 1 = r/100। ठीक है, लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, r/100। अगर इसको लेस करते हैं तो हमें मिल रहा 1/14 और इक्वल टू r/100। r इक्वल टू मिल जाएगा 1/14 इंटू 100। मतलब अगर इसको कटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 50/7%। तब r इक्वल टू क्या मिला, 50/7%। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, इसको फिर से मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सेकंड वाले पे आते हैं हम लोग। सेकंड में ये हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है और ये सी आई दे रखा है। तो आपको पता है ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस सी आई, है ना। पी है हमारे पास 3136 और प्लस सी आई कितना है 345। तो अगर ये दोनों ऐड कर लेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू क्या मिल रहा, 6 और 5 11, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4 और ये 3। ठीक है, पी है हमारे पास 3136, आर है हमारे पास नहीं पता, पी फाइंड करना, आर ही फाइंड करना है ना। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। ए अपॉन पी हो जाएगा, ए अपॉन पी एंड दैट इज इक्वल टू 1 + r/100। आर तो नहीं पता है, r/100 एंड टू द पावर 2। यहाँ पे अगर इसका हम पावर देखें या अगर कुछ कटाने की कोशिश करें तो 3136 ये किसका मल्टीप्लाई है किसी का स्क्वायर ही होगा, 3136। 60 का 36 होता है ना, तो ये हो सकता है 56 × 56, ये हो जाएगा 3136। ये तो 56 का स्क्वायर है। 3481 ये हो जाएगा 59 का। चलिए चेक करते हैं तो 59 × 59 या उस ये 59 का है। तो ये दोनों स्क्वायर हो गए। यहाँ हमें मिल रहा है 1 + r/100 टू द पावर 2। पावर सेम है तो हम वैल्यू को इक्वल करा लेते हैं, 59/56 इक्वल टू 1 + r/100। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा 59/56 -1 कर लेंगे, 1 इधर प्लस है इधर आकर माइनस हो जाता है ना। अब क्या मिलेगा 59 - 56 अपॉन 56 दैट इज इक्वल टू r/100। यहाँ मिल रहा हमें 3/56 और इंटू 100, ये हो जाएगा r। और अगर कुछ कटे तो कटाएंगे, नहीं तो वैसे ही छोड़ देते हैं। 4 से कट रहा है, 4 14, 4 से कटे 25, 75/14%। दैट इज आंसर 74/14%। ठीक है, ये हमारा 6 का 1 2 दोनों कंप्लीट हो गया। ये था हमारा सेकंड का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो ये स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना।
अब आते हैं हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन पर। 7 है आपका, ये दे रखा है, ठीक है। 8000 ये हमारा पी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8 है हमारा, 8000 पी है हमारा, ठीक है। ए है कितना, 9261, आर 5%, और टाइम नहीं पता है, वही तो हमें फाइंड करना है। तो रखिए पावर पे, 9261 अपॉन 8000 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 द पावर टी। यहाँ 5 से कटा है, 20 बार में कट रहा है, 21/20 टू द पावर टी, और यहाँ मिल रहा है ये 21 का क्यूब। तो ये जो वैल्यू है ये क्यूब है। तो यहाँ से अगर बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल कर लेंगे, तो 3 ईयर हो जाएगा टी के इक्वल, है ना। 3 ईयर्स हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसको भी मैं इरेज करता हूँ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच अ सम ऑफ मनी विल बिकम्स 216 125 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट इन 1.5, ठीक है। रेट हमारा जो होगा वो r/2 हो जाएगा, और जो टाइम है वो 3/2 ईयर आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। और जो हमारा सम है वो, उसका अमाउंट वो चेंज हो रहा, ए इक्वल टू क्या आ रहा, 216/125 पी, ठीक है। और पी हमारा पी ही हो, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। ए अपॉन पी इक्वल टू 1 प्लस r/100 टू द पावर क्या होगा, पी। पी हमारा 3 दे रखा है। ए कितना है हमारा, 216/125 पी अपॉन पी होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आर दिया है क्या, नहीं दिया, रेट ही तो पूछ रहा। r/100 टू द पावर टी, टी कितना है 3, ये तो कट गए। ये 6/5 का क्यूब होगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 टू द पावर 3, है ना। 6/5 इक्वल टू 1 प्लस r/100 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों पावर सेम है, तो पावर को हटाइए, बेस को ले लीजिए। 6/5 -1 दैट इज इक्वल टू r/100, यहाँ हो जाएगा 1/5 इक्वल टू r/100, मतलब r इक्वल टू क्या आएगा, 20%, ठीक है। हमने पहले इसको हाफ कर रखा है। अच्छा, r/2, एक मिनट चेंज करते हैं। यहाँ मैंने r/2 नहीं लिया, r/2, r/2, r/, यहाँ आ जाएगा 40%, इसको हटाइए, यहाँ पे 200 है ना, तो ये आ जाएगा 40%, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9, 10 और 11 है, ठीक है। ये भी छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, क्यों ज़्यादा टफ नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ से, इन व्हाट टाइम विल 2000 अमाउंट टू दिस वन 20% एंड हाफ ईयरली, तो हमें टाइम बताना है, ठीक है। पी है हमारे पास 2000, ए है हमारे पास 2662, और आर है 20%, पी हमें नहीं पता, और ये हाफ ईयरली है, यहाँ बाई 2 हो जाएगा, और ये जो भी टाइम आएंगे वो 2t हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या मिल रहा, a/p इक्वल टू 1 प्लस r/100 टू द पावर 2t, यहाँ पर आ रहा 2662/2000 एंड इक्वल टू, ये 10 हो गया ना, 11/10 टू द पावर 2t मिल रहा। अगर ये 2 से कटाएंगे तो यहाँ आ रहा 1331, और ये 1000, मतलब 11 और 10 का ये दोनों क्यूब होंगे, और इक्वल टू हमें 11/10 इक्वल टू क्या मिल रहा, 2t मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से
हम पावर को इक्वल कर लेते हैं जबकि बेस सेम है, तो 3/2 जो होगा वो हो जाएगा टाइम टेनर, इतना ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से भी मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 65। सेम कंडीशन है, आप सी आई माइनस एस आई का जो कर रहे थे वही फॉर्मूले पे चलेंगे। यहाँ पर 61 था, यहाँ 65 है। और यहाँ चलिए वही वैल्यू पुट करते हैं, पी ऑफ 1 + R/100। फेयरली तो नहीं दिया है, चलिए पुट करते हैं फिर, और -1, ठीक है, और माइनस P/R, R कितना है 2/100, दैट इज इक्वल टू 65। यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पी ऑफ हो गया 121/100 और -1, और माइनस ये 10 से 10 कटा, ये हो जाएगा 5। तो P/10 हो गया, यही रखते हैं, मैं नहीं कटा रहा हूँ वह 5 वाला वैल्यू, और इक्वल टू 65। 21P/100 माइनस P/10 इक्वल टू 65। ये हो जाएगा 100, 21P माइनस 10P इक्वल टू 65, ये होगा ना। 11P इक्वल टू 65 100 हो जाएगा। P इक्वल टू 65 100/11 कितना आएगा। क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। क्या गड़बड़ हो गए। 2 ईयर है, 10% है, 2 ईयर 10%, तो ये 65 रुपीज़ दे रखा है, इंटू 100 कर लिए। यहाँ 11 तो नहीं आना चाहिए था, यहाँ 2 बचा है ना, ये 2 मैंने छोड़ दिया, यहाँ 2P होगा, ठीक है। तो यहाँ 2P होगा, तो यहाँ हो जाएगा 20। तो P इक्वल टू हमें मिलेगा 6500, यही आंसर है, ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो P इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा, 6500, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ये हमारा 2000 जो है वो इस अमाउंट में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। 11 वाले क्वेश्चन पे आइए। 2000 बिकम दिस वन, और ये टाइम दे रखा है और रेट पूछ रहा है, ठीक है। सेम वही कंडीशन है, 2332.80/2000, और इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 + R/100 ठीक है ना। डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो में लगा दे रहा हूँ, एक ही डेसिमल हटाऊंगा, ये जीरो की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 23328120,000 और इक्वल टू 1 + R/100 अभी फिलहाल जब कटेंगे तो कटा सकते हैं, 4 से कट रहे हैं, 4 से कटा देते हैं, 4 5 20 कटेंगे लग, 4 से कटाएंगे, 4 5 20, 3 और 3, 4 8 32, 1 3, 4 3 12, 4 2 8। अभी और कट रहे हैं, कटाइए, 2 से कटाते हैं, 4 से कटाएंगे तो 4 1 4, 2 से कटाते हैं 2500 हो जाएगा। यहाँ 2 से कटाते हैं, 2 2 4, 2 9 18 और 16, 29 16 किसका होता है भाई, 50, 4 54, 54 × 54 कितना हो रहा है, 29 16, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 54/100
50, इसका ये स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2। ठीक, तो जब पावर इक्वल हो गया तो बेस को भी इक्वल करा लेते हैं, 54/50 और -1 इक्वल टू आर बाई 100, इन दोनों को हमने बेस को इक्वल कर लिया। 1 को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर लिया, यहाँ पे आ रहा है 54 माइनस 50/50 एन इक्वल टू आर बाई 100। यहाँ पर आ रहा 4/50 इक्वल टू आर बाई 100, ये कट गया 2 बार में, आया क्या, आर इक्वल टू 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, 8% हमारा ये आंसर आ रहा। चैलेंज आपके लिए मैं रखता हूँ, चैलेंज आप इसको कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको फिनिश करा दूंगा। अब बच रहा हमारा चैप्टर समरी और इसके बाद चैप्टर असेसमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर असेसमेंट भी आपको करा ही दूंगा। ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम, टेक केयर, गुड डे, थैंक यू।